ओम प्रकाश राजभर दिल्ली पहुंच चुके हैं और शाम 5 बजे बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए की बैठक होगी उसमें भाग लेंगे। ओम प्रकाश जी, भारत समाचार में आपका स्वागत है। आप दिल्ली आ चुके हैं और एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। क्या क्या एजेंडा होगा पार्टी की तरफ से? देखिए, जो बैठक हो रही है, 38 दल के लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अभी तो सभी लोग एक दूसरे से चिरपरिचित होंगे। कोई यूपी का है तो कोई दूसरे स्टेट का है, तो एक दूसरे से परिचित होंगे। उसके बाद जो चीजें हैं स्वाभाविक हैं कि लोग मिल के लड़ना है, लोकसभा की सीटें लड़ेंगे। अलग अलग अपनी सबकी चाहत है। जैसे हम लोगों का है कि हाई कोर्ट का एक आदेश है, अभी 14 जुलाई को भी चौथा आदेश हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार भर राज्य भर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार भेजे। ये हम करीब 20 साल से समझा रहे हैं कि हम पहले डिनोटिफाइड में थे, फिर हम पिछड़ी में किए, लेकिन एक लकीर खींचा जाए कि हम किधर रहें। तो एक तो ये हमारा जाति मुद्दा है जो समाज के उत्थान और प्रगति के लिए है, और देश के विकास के लिए गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, किसान, मजदूर, नौजवान, उनके विकास के लिए ये मुद्दे होंगे। ओम प्रकाश जी, शनिवार को जब आए थे आप, शुक्रवार को दिल्ली आए थे, तो अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, तो किस तरह की बातें हुई, किस तरह की डील हुई? क्योंकि आप योगी जी पे भी कड़ा प्रहार करते दिखे, आपने कैबिनेट छोड़ी, और क्या ऐसा हो गया कि फिर से आपको एनडीए की जरूरत पड़ गई? कि जिन चीजों को लेके हम लड़ाई लड़ रहे थे, कुछ चीजों को लेकर के स्वाभाविक है कि मतभेद हुआ, लेकिन बहुत सी चीजें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत से काम धरातल पे होने लगे। उन कामों को देखते हुए जनता की भी सोच हुई कि हम लोगों को एनडीए में शामिल होना चाहिए। ओम प्रकाश जी, ऐसी कई बातें हुई हैं अखिलेश यादव के साथ। अब अखिलेश यादव के साथ एकाएक दूरी, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, सच्चाई तो ये है कि अखिलेश जी सबको साथ लेके चलने का गुण उनमें नहीं है। हमारी बात थोड़ी कड़वी होती है। हम मान लेते हैं कि ओम प्रकाश राजभर गलत है, मायावती जी भी गलत हैं, सोनिया जी भी गलत हैं, चौधरी अजीत भी गलत हैं, सब गलत हैं, खाली अखिलेश जी सही है। ये उनमें कला होनी चाहिए। आज देखिए, विपक्ष बंगलुरु में मीटिंग कर रहा है कि विपक्ष मजबूत बनाया जाए। दिल्ली में बैठक हो रही है अशोका होटल में कि 24 में दिल्ली में भारी बहुमत से सरकार बनाई जाए। दो तरह की बैठक हो रही है। आपको लगता है कि बीजेपी एक तरह से बैकफुट पर है कि गाजीपुर सीट जितनी है, पूरा पूर्वांचल का जो बेल्ट है, वो राजभर के जरिए हम लोग जीत सकते हैं? आपको लगता है कि बीजेपी की मंशा यही है? नहीं, हम तोप थोड़े हैं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी और हमारे तमाम सहयोगी दल जो सरकार बनाने में और सरकार बनवाने के लिए तैयार हैं, सबका अपना अपना प्रभुत्व है। लेकिन ओम प्रकाश जी, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स यूज किए हैं, आपको लगता है कि? हाँ। देखिए, ऐसा है ना, चुनाव के समय कुछ जुमले छोड़े जाते हैं वोट लेने के लिए, समझ रहे हैं ना, वो सब चीजें नहीं है। राजनीति में आगे कैसे बढ़ा जाए, हम लोग समाज को, देश को, प्रदेश को विकास के रास्ते पर कैसे ले जाएं, तो सारी चीजें भुला करके आगे बेहतर कैसे किया जाए, इस पे चिंतन होता है। उत्तर प्रदेश में अभी 4 साल और है योगी जी का। आपको लगता है कि आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है? अगर बनेंगे तो आप समाज के लिए काम करेंगे, राजभर समाज के लिए काम करेंगे? गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, हम उनके लिए काम करते हैं। हमारी लड़ाई इस देश में जो अब तक आज़ादी के बाद विकास
उनके दरवाजे तक नहीं पहुंचा है, वहां तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास पूरी ताकत के साथ बीजेपी कर रही थी, उसमें हम लोग भी सहयोग दे करके, ताकत दे के वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, जयंत चौधरी नहीं आया एनडीए के साथ, आपको लगता है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव के झांसे में आ गए? क्या वो जयंत चौधरी जी का मामला है, और जैसा कि बयान राष्ट्रीय लोकदल का हमने सुना था कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने से हमारी मान्यता चली गई तो उससे एहसास कर लेना चाहिए कि वहां क्या है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन डीके के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।